नमस्कार सभी को, राम राम। आज हम पहुंचे नंदगढ़ गांव में, स्टेडियम में पहुंचे हैं। तो बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं पीछे, यहाँ पे कोच साहब बैठे हैं। तो नेट बॉल और बास्केटबॉल का यहाँ पे प्रैक्टिस किया जाती है और आपको नज़र आ रहे हैं बच्चे और कोच के साथ कितनी तैयारी होती है, कितने यहाँ पे मेडल आए हैं। तो भाई आपको पूरी जानकारी देंगे, आज हम कोच साहब से पूछेंगे। जी नमस्कार कोच साहब। जी नमस्ते जी। आपके जितने भी दर्शक हैं इस चैनल के, आपके चैनल के, उन सभी को मेरी नमस्ते, राम राम। जी कोच साहब, आपका नाम बता दो एक बार। मेरा नाम अनिल लारी है जी, मैं रहने वाला गांव बम्बेवा से हूँ। जी। तो भाई कोच साहब ने यहाँ से बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत सब लड़कियों को यहाँ से मेडल जिताए हैं। लड़के भी साथ में प्रैक्टिस करते हैं, लड़कियाँ भी करती हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है। कोच साहब से पूछेंगे, कोच साहब यहाँ पे कितनी लड़कियों ने मेडल जीते हैं? तो नेशनल जीते हैं या उसने भाई जिला उससे जीते हैं, क्या कैसे जीते हैं उन्होंने? यहाँ पे टोटल बच्चों की स्ट्रेंथ है। मेरी अपॉइंटमेंट हुई थी यहाँ पे 2014 में। 2014 में जब अपॉइंटमेंट हुई थी, जैसे गांव है यहाँ पर बास्केटबॉल कोर्ट ज़रूर था, लेकिन वो उसके पोल वगैरह सारे वो डैमेज था। तब मैं आया यहाँ पर। बास्केटबॉल का मतलब इस गांव को या इस साइड के आसपास के गांवों को मतलब पता भी नहीं था कि भाई बास्केटबॉल, नेटबॉल या कोर्फबॉल क्या चीज़ होती। तो उसके बाद आने के बाद वो पोल वगैरह सारे सरकार ने मेरी ड्यूटी यहाँ पे स्टेडियम में लगाई जब हम 2014 में हमारी अपॉइंटमेंट हुई। उसके बाद फिर इस गांव के अंदर जाके, यहाँ पर 2 स्कूल हैं, दोनों स्कूलों में आसपास के गांवों में जाके मैंने सर्च करना स्टार्ट किया बच्चों को। स्कूल में गए, वहाँ से निकाले बच्चे, दोनों स्कूलों से, गांव से निकाले। गांव के साथ अच्छा तालमेल बना, गांव वालों ने सहयोग दिया, सपोर्ट करी। तो उसके बाद फिर यहाँ पर बास्केटबॉल का सेंटर स्टार्ट हुआ। बास्केटबॉल के साथ साथ मैंने नेटबॉल भी स्टार्ट की, क्योंकि मैं एक कोच, क्वालिफाइड कोच तो मैं बास्केटबॉल का हूँ, लेकिन साथ साथ जैसे हम कॉलेज खेलते थे तो हमने नेटबॉल और कोर्फबॉल भी खेला है। तो फिर बास्केटबॉल के साथ साथ मैंने इन बच्चों को नेटबॉल की और कोर्फबॉल की भी ट्रेनिंग दी, क्योंकि वो मिलते जुलते, तीनों गेम एक मिलते जुलते गेम है। क्योंकि स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो बच्चों का भला होना चाहिए। किस साइड होता है वो तो एक भगवान डिसाइड करता है। जो हमारे इनके गुरु के पास जो टैलेंट है, काबिलियत है, मैंने उनको देने की कोशिश की, चाहे वो बास्केटबॉल में हो या नेटबॉल में हो या कोर्फबॉल में हो। तो उसके बाद फिर यहाँ पर धीरे धीरे स्ट्रेंथ बढ़ती चली गई, मेडल आते चले गए। पहले कितने मेडल आए हैं फिलहाल? बता रहा हूँ आपको, हाँ मेडल बता रहा हूँ। धीरे धीरे अभी स्ट्रेंथ, अभी ग्राउंड की जो टोटल स्ट्रेंथ है हमारी 120-30 की स्ट्रेंथ है। यहाँ पर एक नर्सरी भी चलती है नेटबॉल की, बहुत अच्छे कोच हैं यहाँ पर, विन, वो प्रैक्टिस कराते हैं। तो आज तक फ़िलहाल कम से कम मिनिमम, मतलब एक्यूरेट तो नहीं मतलब बता सकता, क्योंकि वो तो देख के बतानी पड़ेगी, एक लिस्ट बनाई हुई होती है हमारे पास। एक्यूरेट कम से कम 20 से 25 मेडल नेशनल में, जिसमें गोल्ड भी शामिल हैं, सिल्वर भी शामिल हैं, ब्रॉन्ज भी शामिल हैं, आ चुके हैं। और स्टेट तो मतलब बहुत ही ज़्यादा, स्टेट में तो कम से कम 80-90 बच्चों के पास मेडल हैं, स्टेट पोजीशन होल्डर हैं। अब ये लड़की है हमारी मोनी, आज जो जीत के आई है, मोनी जीत के आई है, जो जीत के आई, ये बहुत अच्छी प्लेयर है। यहाँ बहुत एक इज्जत करने वाली, ग्राउंड की इज्जत करने वाली एक बहुत अच्छी है लड़की है। टैलेंट भी उसके पास है। टैलेंट है उसके पास। लड़की गई है अंडर 17 नेटबॉल स्कूल नेशनल में गई थी लुधियाना, तो वहाँ से ये मेडल लेके आई है। मैं इस बच्ची को और इनके जो साथ में जो कोच गए हुए थे, मैं उनको बधाई, धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। तो अभी लड़कियां यहाँ से हमारे पास से, मतलब यहाँ से पास आउट होते हैं तो चंडीगढ़ पढ़ते हैं बच्चे। उनके पास भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं जो हमारे चंडीगढ़ निकल जाते हैं, भेज देते हैं। और ग्राउंड की यहाँ पूछा जाए तो आपको जानकारी, ग्राउंड का कैसा माहौल है और कैसी यहाँ पे सुविधा है? ग्राउंड अच्छा है, इसके बारे में बताना एक बार। ग्राउंड का तो माहौल हमारा ज़बरदस्त है। ये फोकस करो, ये हमारी ताई है, ताई नीचे करो। ये ऐसी दादियाँ देख सकते हैं भाई, हमारे दादियाँ। हाँ, ये ऐसी, ये बच्चियों की दादी है। ये अच्छा। ये जहाँ पे ये लड़कियाँ खेलने आती हैं ना, उनकी दादियाँ आ जाती हैं। और जब धीरे धीरे जितना भी अंधेरा होता चला जाएगा
उनके लिए स्पेशल पार्क बना रखा है, ये चेयर लगवा रखी हैं, वो साइड पार्क बना रखा है, उस साइड पार्क वो स्पेशल इनके लिए बनवा रखा है। अब जैसे जैसे अंधेरा होता चले जाएगा, जितनी भी लड़कियां कम से कम 7-8 बड़ी बुजुर्ग जो दादियां वो लेने आती हैं, मैंने ही बोल रखा है, फिर मैं प्रैक्टिस भी थोड़ी देर तक करवा पाता हूँ। हमारी ये लाइट दी थी रंधावा साहब ने, हाँ, उसका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम अच्छी प्रैक्टिस कर पाते हैं लेट तक, क्योंकि यहाँ पे 8-8 बज जाते हैं मैच में ख़त्म होते होते, क्योंकि स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो हम जल्दी फिनिश नहीं कर पाते इस करके। अगर हम पूछें कि भाई आपके पास लड़के और आपके नॉलेज में लड़के कितने हैं, लड़कियां कितनी, यहाँ पे जनसंख्या कितनी खेलने वाले लड़कियों की लड़कों की टोटल 120-130 बच्चे होते हैं मेरे पास strength। पूरा ग्राउंड भर जाता है? पूरा दोनों 2 कोर्ट हमारे पास। रात की सुविधा के लिए लाइट भी लगाई, रात को कितना टाइम हो जाता है खेलते हुए? रात को 8:15-8 नॉर्मली बज जाते हैं, जब अच्छे मैच लगते तो 8 से ऊपर का ही टाइम हो जाता है। फिर बस ये ताई और मेरी चिंता करने लग जाती हैं, भाई दूर जाना है तो चला जा, तो फिर मैं इनके हवाले, फिर मैच ख़त्म होने के बाद स्ट्रेचिंग इनके हवाले छोड़ के मैं निकल जाता हूँ। एक नेट बॉल ग्राउंड है उस साइड, तो ये तीनों को फुल हो जाते हैं। गाँव वालों की बात करें तो आपकी कितनी इज्जत करते हैं, कितना आपको मान सम्मान देते हैं? कई बार मैंने भी देखा कि आपका बहुत सारा मान सम्मान यहाँ पे होता है, आपको पूरी इज्जत दी जाती है, तो गांव वालों के बारे में क्या कहना चाहोगे? सही बताऊं तो इस मान सम्मान ने घेर कर रख रखे हैं। अच्छा। हाँ, ये गांव वाले इतना मान सम्मान देते हैं कि मतलब फिर प्रेशर आता है मेरे ऊपर कि मेरे को कुछ ना कुछ यहाँ मतलब करना ही करना है, करना चाहिए बच्चों के लिए, क्योंकि जहाँ मान सम्मान होता है फिर वहाँ थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो इन गांव वालों ने मुझे अच्छा खासा घेर के रख रखा है, इस मान सम्मान ये करते हैं, फिर मेरा यहाँ से हिलने का मन नहीं करता। तो सोचता हूँ कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस की जाए, जितना मुझसे हो पाए, जितना भगवान ने मेरे को दिया है, चाहे वो थोड़ा दिया है ज़्यादा दिया, मैं वो सब इन बच्चों पे लौटा के चला जाऊँ। आपने देखा कि कोच साहब बोल रहे हैं जितना करूँगा बच्चों के लिए करूँगा, जब तक रहूँगा बच्चों के भविष्य के लिए सोचूंगा और करूँगा। और कोच साहब ये जो सिरसा खेड़ी से भी आते हैं, कुछ अलग गांव से भी आते हैं, सिरसा खेड़ी से भी आते हैं? अलग आसपास के 2-3 गांवों से आते हैं यहाँ पे। ये पीछे कौन सा मेरा ये डिगाना सिरसा खेड़ी और अपना यहाँ पर ये गांव है, इसमें वहाँ से भी कभी मेडल आया है? वहाँ हाँ, सिरसा खेड़ी से मेडल आए हैं पूरे अलग अलग गांव से। सारे जितने बच्चे हैं लगभग जिसका टाइम आता है वो मेडल ले ही आते हैं, जिसके लिए मैं खासकर अपने एसोसिएशन को भी धन्यवाद करता हूँ, और हमारे जो नेट बॉल के एसोसिएशन के प्रधान हरिओम कौशिक जी को, मैं उनको भी स्पेशल धन्यवाद दूंगा, क्योंकि वो मेरे भी गुरु रहे हैं। एक बात और बता दो कोच साहब, जो बच्चे जीत के आते हैं सरकार उनको क्या क्या सुविधा देती है, क्या क्या उनको मान सम्मान देती है? एक बार ये और बता दो बच्चों को जागरूक के लिए, आगे उनके भविष्य के लिए कि भाई ऐसे करोगे तो आपको ये सुविधा मिल सकती है, खेलो और आगे बढ़ो। सुविधा का तोड़ा ही नहीं छोड़ रखा है जी, सुविधा सरकार ने खूब दे रखी है। अब मेडल जिसके आते हैं वो डी ग्रुप के लिए, सी ग्रुप के लिए, स्पोर्ट्स कोटे के लिए एलिजिबल होते हैं। जिसके पास नेशनल में मेडल होता है वो सी ग्रेड के लिए एलिजिबल होते हैं, जिसकी कट ऑफ लिस्ट अगर जर्नल की देखी जाए तो 80-80, 90-90 पहुँच जाती है एक जॉब के लिए। और एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए जिसके पास नेशनल का सर्टिफिकेट है या फिर स्टेट का सर्टिफिकेट है, उनकी कट ऑफ लिस्ट 40-45 पर रह जाती है, आधा फर्क है। अच्छे कॉलेजेस में जहाँ पे मतलब कट ऑफ लिस्ट 100 से ऊपर चली जाती है, एडमिशन नहीं होते, वो यहाँ पर जो अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन होता है वो फ्री पढ़ता है, बुलाते हैं कि भाई यहाँ पे आ जाओ, हॉस्टल का उनका फ्री है, फीस उनकी फ्री है। बच्चों के लिए जितने बाद महीने में काजू बादाम ये भी सुना वो भी आते हैं भाई, बहुत सारे ड्राई फ्रूट आते हैं, ये आता है? इसके लिए मैं स्पेशली हमने एक कोर्ट हमारे बास्केटबॉल ग्राउंड पे इसमें कमेटी गठित कर रखी है, जिसमें रिस्पॉन्सिबल आदमी है हमारे कमेटी के, कई मेंबर्स हैं। मेंबर्स तो बहुत हैं, लेकिन अगर मैं 1-2 का नाम लूँगा तो 1-2 रह जाए क्या पता। उस पूरी कमेटी का मतलब इस गांव वालों ने कमेटी गठित कर रखी है, यहाँ पे कमेटी बना रखी है, वो संभालते हैं इस चीज़ को। हाँ, उसमें वो बहुत अच्छे से वो अपना काम कर रही है। जैसे अभी बच्चों का बच्चे आए हैं उनका मतलब स्वागत के लिए, या फिर कुछ बच्चे जो मतलब जिनके गरीब परिवार से हैं ज़्यादा, जिसके माँ बाप नहीं है, ज़्यादातर तो जिसको फादर नहीं है, उनको कलेक्ट करते हैं उन बच्चों को। तो उनका खर्चा, उनको काजू बादाम फ्रूट ये महीने में मतलब जितना भी उनका सामान आता है, मतलब जब तक वो
वो प्रोवाइड करवाते हैं। तो मैं सारी सुविधा यहाँ से कोच साहब ने बताई है, क्या क्या बच्चों को सुविधा मिलती है। हम जी जान से यहाँ से मेहनत करते